Hello everyone, welcome to our YouTube channel ACO Coder. So today's question is, given the array nums, obtain a subsequence of the array whose sum of elements is strictly greater than the sum of non-included elements in the subsequence. If there are multiple solutions, return the subsequence with the minimum size, and if there exist still multiple solutions, return the subsequence with the maximum total sum of all its elements. A subsequence of an array can be obtained by erasing some elements from the array. Note that the solution with the given constraint is guaranteed to be unique. Also return the answer sorted in non-decreasing order. ठीक है, तो जैसे करना क्या है हम लोग को कि एक एरे गिवन है नम्स करके, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें इसके साथ करना क्या है, हमें एक ऐसा इसमें इस एरे में एक ऐसा सब सीक्वेंस बताना है जिसका कि सम मैक्सिमम हो उन एलिमेंट्स को छोड़ के। यानी कि अगर लेट सपोज हमने 10 और 9 ले लिया, ठीक है, तो इसका सम कितना आएगा, 19 आएगा। तो इसका सम ज़्यादा होना चाहिए बाकी के जो सब सीक्वेंस में एलिमेंट्स नहीं है उनको छोड़ के। तो क्या क्या एलिमेंट्स बच गए हमारे पास, 4, 3 और 8। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स बच गए। तो अब इनका सम ऑब्वियसली इससे कम, 19 से कम ही होगा। तो यहाँ पे 10 और 9 हमें इसको रिटर्न करवा देना, और वो भी लास्ट में एक कंडीशन लगाया हुआ है कि रिटर्न द आंसर सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रिटर्न करवाना है इसको। तो ठीक है, इसको कोड करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक पहले वेक्टर बना लेते हैं, आंसर वेक्टर, जिसमें हम लोग अपना आंसर रिटर्न करवाएंगे। तो वेक्टर एक आंसर वेक्टर बना लिए, और सम निकालने के लिए INT सम इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर लिए। अब हम लोग पूरे एरे का सम निकाल लेते हैं। उससे पहले एक लेंथ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, नम्स डॉट साइज। अब एरे का सम निकालते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस सम प्लस इक्वल्स आई। ठीक है, इससे यहाँ तक हमारे पास सम निकल गया टोटल। अब हम लोग को सब सीक्वेंस का सम निकालना है, कोई पर्टिकुलर सब सीक्वेंस का सम निकालना है। तो उसके लिए एक कुछ लेट सपोज कुछ एक्स इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग इस एरे को सॉर्ट कर दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इसको कुछ अगर ऐसा कर दें, सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो सॉर्ट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम लोग स्टार्टिंग से आइटरेट कर सकते हैं, यानी कि 0 से इंडेक्स आइटरेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो जो सब सीक्वेंस में एलिमेंट्स आते रहेंगे, जैसे लेट सपोज ये 10 और 9 आ गया, तो अब इसका सम तो निकालना आसान ही है ना। इसका सम केवल 2 एलिमेंट का सम निकाल लेंगे फॉर लूप से आइटरेट करके, और फिर चेक कर लेंगे अगर ये ज़्यादा होगा तो ठीक है, इसको जो वेक्टर होगा उसमें पुश बैक करके इसी को रिटर्न करवा देंगे। तो बस इतना ही करना है इसमें। तो इनिशियलाइज कर लिए इसको, अब इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। अब ये जो सॉर्ट हुआ ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए कॉम्परेटर्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्परेटर ग्रेटर, इससे हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सॉर्ट कर दिया, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर आइटरेट करके सम निकालते हैं और फिर चेक करते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब हम लोग सम निकालते हैं, वैल में सॉरी एक्स में स्टोर करवा लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस नम्स ऑफ आई। ठीक है, ये हमने पहला वाला सम निकाला। सॉर्ट करने के बाद हमारे पास 10, 9 कुछ ऐसे आ जाएगा ना। तो ये आ गया सॉर्ट करने के बाद। तो हम लोग एक एक के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं, जैसे पहले 10 के ऊपर, फिर उसके बाद 9 के ऊपर, फिर ऐसे ही पॉइंटर बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने सम निकाल लिया। अब
इसके बाद हम लोग इसमें पुश बैक कर देंगे आंसर वेक्टर में, आंसर डॉट पुश बैक नम्स ऑफ आई। और अगर किसी भी मोमेंट पे हम चेक करें और देख लें कि हमारा जो x है अगर वो ज़्यादा हो जा रहा है किससे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन उस सब सीक्वेंस को छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं तो उनका सम अगर ज़्यादा है तो हमें वो कंडीशन नहीं चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं अगर ज़्यादा है कि नहीं। तो जो हम सम बनाए थे सम माइनस एक्स, अगर इससे ज़्यादा होगा यानी कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम है अगर उससे ज़्यादा हो गया तो उससे ज़्यादा हो गया तो ठीक है, और अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो हमें ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक लिख दे रहे किधर। अब इसके बाद सिंपल हम लोग को रिटर्न आंसर करवा देना। और आंसर बता रहे हैं, एक बार देखते हैं। सम को इनिशियलाइज किया 0 से, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स आई। अच्छा यहाँ सम प्लस इक्वल्स टू नम्स आई होगा ना, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है। तो अब ठीक है इसको सबमिट कर लेते हैं। अब इसकी जगह पे एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे अगर कॉम्परेटर्स अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो एक डिक्रीजिंग में भी सॉर्ट करने के लिए बिना कॉम्परेटर्स के एक और फंक्शन होता है नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, ठीक है। ये तो सॉर्ट कर देगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो बस यहाँ पे नम्स डॉट आर बिगिन लिख देंगे और यहाँ पर नम्स डॉट आर एंड लिख देंगे। इसको भी देख लेते हैं रन करके, ठीक है। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है।